ना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। एवरीथिंग वॉज हैप्पी डैपी, 9 से 10 पे भी चले गए। एक काफ़ी मेजर माइलस्टोन जैसा अचीव शायद हुआ होगा या होने वाला होगा और आके रुक गया होगा सेकेंड लास्ट स्टेप पे। बट यहाँ पे बंदी नेगेटिव हो रही है, ये नेगेटिविटी को शायद फील कर रहा है। बंदी क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रही है अपने पर्सनल लाइफ के, जो उसकी जो फेमिनिन साइड है और उसकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है। मस्कुलाइन एनर्जी गोज आउट, वांट्स टू गो आउट इनटू द यूनिवर्स एंड अचीव थिंग्स फॉर हर, फॉर हिमसेल्फ, whereas दी फेमिनाइन एनर्जी क्या है? शी इज मोर रिसीविंग, नर्चरिंग। तो इन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, यही मैं पिक कर रही हूँ। तो क्योंकि बैलेंस करने में काफ़ी पॉजिटिव कोशिश हो रही है, जेन्युइन कोशिश हो रही है, लेकिन चैलेंजिंग हो गया है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था कि चैलेंजिंग है बैलेंस। इंटेंशन सही है कि बैलेंस कर ले, लेकिन चैलेंजिंग हो गया है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी हो गई है। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो रही है तो इसे प्रॉबेबली शी कुड बी सेइंग थिंग्स लाइक कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जब इतना अच्छा रिलेशनशिप है और बैलेंस अगर आप बोलो कि हम नहीं कर पा रहे, आई विल गो फॉर माई करियर, तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन को शायद दुख हो इस बात का। आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो as quite why not pick this card at this moment to get even more better clarity? Moshin Khan and Shivangi Joshi, can we please have the card, dear angels? What major energy is playing in their life at this? Yes, enlightenment की जरूरत है। वो do you see this solar plexus energy? solar plexus क्या होता है आपका? solar plexus आपकी मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना। I am open to, you know, what is the affirmation for your sacral solar plexus? solar plexus is your masculine energy. ये मार्स एनर्जी होता है, ये वॉरियर एनर्जी होता है, और ये उल्टा आया था शायद। तो यहाँ पे इस एनर्जी को किस चीज की जरूरत है? आपकी जो वॉरियर एनर्जी है, जो फाइट करके अपने लिए कुछ अचीव करना चाहती है यूनिवर्स में, क्रिएट करना चाहती है यूनिवर्स में, दिस इज योर सन की एनर्जी। उसको एनलाइटनमेंट की जरूरत है, वो ओवरब्लोन है शायद। ओके, वहां पे क्या जरूरत है? क्या वहां पे और मेहनत की जरूरत है? नहीं, वहां पे ओपननेस की जरूरत है, ताकि आपको एनलाइटनमेंट मिल पाए कि लाइफ में हर चीज बैलेंस होना चाहिए। यू कैनॉट बी टू मच इनटू योर सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस क्या हुआ? मार्स एनर्जी, वॉरियर एनर्जी। गो आउट एंड योर ईगो की एनर्जी है ये। ईगो किस लिए चाहिए रहता है हमको? ताकि हम हमारे डिफेंस के लिए चाहिए रहता है। डिफेंस कब चाहिए रहता है? जब वॉर होता है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, रीच आउट, एक्सर्ट योर सेल्फ इन टू द यूनिवर्स। पर यहां पे क्या है? ये ओवरब्लोन हो गया है ये एनर्जी। तो यहां पे एनलाइटनमेंट की जरूरत है, ताकि आप अपने ओवरब्लोन सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को डायल इन कर पाए। बिटर स्वीट रिलेशनशिप चल रहा है, बूम, देख रहे हो ना? दिस इज वेरी कॉन्सिपिक्यूअस, दिस इज वेरी बूम। बिटर स्वीट, बिटर क्या है? बिटर ये है कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा भी एम्बिशन है। और स्वीट क्या है? स्वीट ये है कि ये रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स है, जस्ट लाइक अ वाव। अब जब कोई रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स हो और 9 ऑफ कप्स हो तो वो वाव ही है ना, स्वीट ही है, स्वीट 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 है, मिष्टी दोई है। लेकिन बिटरनेस कहाँ से आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे भी अपने ये जो वॉरियर एनर्जी है वो बार बार आके बोल रहा है, नहीं मुझे बाहर जाके कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपनी चीजें अचीव करनी है। सो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठ रहा है रिलेशनशिप में। सो क्या आ गया? बिटर स्वीट। और क्या आ गया? एनलाइटनमेंट। अब इस तरह का सिचुएशन अगर बना हुआ है तो इस तरह के सिचुएशन में क्या, किस चीज की जरूरत हो सकती है? रिलेशनशिप भी बुम बुम है, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यू कुडंट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर। करियर में भी सब चीज सही चल रहा है, बैलेंस बस कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे कमी किस चीज की है? यहाँ पे कमी है चीजों को समझने की, कि क्या प्रायोरिटीज हैं। क्या हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में ही जाना है? अगर आप अपने ड्रीम्स के पास जाओगे, डेफिनेटली एक चीज इग्नोर होगी, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। दैट इज मैनेजिंग योर एक्सपेक्टेशंस। लाइफ में किस समय किस चीज की जरूरत है? क्या ये समय आ गया है? क्या आप अपने लाइफ में उस पड़ाव पे हैं जहां पे आपको करियर पे ही फोकस चाहिए है? डिसाइड, रिफ्लेक्ट एंड डिसाइड। क्या आप अपने लाइफ में उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे करियर कैन टेक अ लिटिल बैक स्टेप एंड योर रिलेशनशिप नीड्स टू कम बी नर्चर्ड बाय व्हाट? एम्प्रेस की एनर्जी। डू यू सी दिस?
एम्प्रेस कौन होती है? नर्चर करती है ना, अपने गार्डन में बैठ के अपने हर चीज को नर्चर करती है, अपने बेबी को नर्चर करती है, पर उसके लिए उसको टाइम चाहिए। वो अगर दो चीज में टेयर अपार्ट रहेंगे, ये दोनों को ही बोल रही हूं, अगर टॉर्न अपार्ट रहेंगे दो चीजों में तो क्या होगा? आप नर्चर नहीं कर पाओगे अपने रिलेशनशिप को। तो वही चीज है। आई क्वाइट पॉसिबली गर्ल इज मोर इनटू हर वॉरियर एनर्जी, ऐसा लग रहा है मुझे, और वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो शी इज प्रॉबेबली गोइंग इनटू द नेगेटिव साइड। एनीवेज, एक कार्ड इस बंदे के लिए एंड एक कार्ड उस बंदी के लिए। Dear angels, can we please get a card for Moshin? Make a wish. Dear angels, can we please get a card for शिवांग? चलो ये ले लेते हैं। ब्लेस चेंज आने वाला है, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी भी है। वाओ, डू यू सी दिस? देयर इज क्वाइट मेकिंग अ ट्राइंगल हियर। इस बंदे को बोल दिया है मेक अ विश करो रिलेशनशिप से रिलेटेड, और अगर वो विश करता है पॉजिटिव तो इस बंदी के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो रही है तो इसके लिए भी ब्लेस चेंज आ रहा है। सी, ये दोनों की रिलेशनशिप डायनामिक्स की रीडिंग है। अगर ये इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश करता है, मान लेते कि ये इसी को मांग लेता है कि मुझे शादी करनी है, जो भी है, तो ब्लेस चेंज इसके लिए भी आ रहा है। अब ये कैसे कनेक्ट हुआ डॉट? क्योंकि ये नेगेटिव हो रही है तो यहाँ पे ब्लेस चेंज आ रहा है, ये समझ गए ना। और बेसिकली दोनों कार्ड्स को कौन सी कार्ड कनेक्ट कर रही है? waves of prosperity. So anyways, I think great stuffs are coming for this Moshin and Shivangi for their life. So yeah, that is what I'm getting. कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, हालांकि अभी थोड़े नेगेटिव हो गए हैं लोग। क्यों नेगेटिव हो गए हो? जब लाइफ में इतना बैलेंस करना पड़ता है ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स फाइन। उस समय नेगेटिविटी हो जाती है, स्कैटर्ड एनर्जी थोड़ी बहुत हो जाती है। But yes, you have to just get sorted, calm down, prioritize, see what needs more focus, what can do with less focus, and then accordingly move forward in your life, right? So this is क्योंकि आप अपने पड़ाव पे हो, आप उस पड़ाव पे हैं, जजमेंट के उस सेकेंड लास्ट स्टेप पे हैं, जहां पे the call is getting louder and louder. And what does this call say? This call say कि क्या आप कुछ चीजों को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो? क्या आपको क्या चाहिए? प्रायोरिटाइज करिए। रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स वाली रिलेशनशिप है। डिसाइड करो कि क्या ये जो कॉल है, ये किस चीज का कॉल है। एंजल्स बोल रहे हैं तुम स्टक हो क्योंकि तुम कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सो वेक अप एंड एड्रेस द इशू। क्या तुम इतना जो बैलेंस कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या चीज हो रही है गलती यहाँ पे? तुम्हारे पास 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स का तुम दोनों के पास रिलेशनशिप है। क्या तुम इस रिलेशनशिप को सच में वैल्यू करते हो? इफ यस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर एम्बिशंस एंड नर्चर, गेट इनटू दिस एम्प्रेस एनर्जी। इस एम्प्रेस एनर्जी को ठीक करो, यहां से ऐसे करो, और इस चीज को नर्चर करो, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड विथ 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी इन द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप अगर नहीं चाहिए तो भी माइंड मेकअप करो, हीड द कॉल, डिसाइड करो कि नहीं, मुझे अभी अपना ही हर चीज करना है, अपने ही एम्बिशंस को ठीक करना है, अपने आप को और एस्टैब्लिश करना है। इन दैट केस दैट इज स्टिल ओके। तो अपनी एम्प्रेस एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकल के यहां पे बोलो कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड गेट हेड ऑन इनटू योर करियर। समझ में आया? तो ये चीज एंजल्स बोल रहे हैं, एड्रेस करो, इग्नोर मत करो। ये कॉल नहीं सुनने से ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। There comes a time in a life where making decision becomes utmost important, and you closing your eyes, pretending that you are not listening to the call is not going to help you. It is time for decision making. So that was the guidance coming for Moshin Khan and Shivangi Joshi. I don't know ये कितना सही गलत है, but just picked up the energy. Do let me know your thoughts in the comment section, guys. And if you like the video, please like, share, and subscribe. And I will see you in the next video. Bye for now.